Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 18 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, I am going to discuss different practical tasks associated with Microsoft Word. Now, here are different objectives of this lecture. We will discuss about the word processing. We will see the main working environment of Microsoft Word. I will also discuss different menus and their corresponding functions in this lecture. So first of all, what is word processing? Word processing is a process that involves input, editing, formatting, output, and certain additional features related to documents. So in word processing, you basically input your text to create your documents. You can save your documents. You can edit previously saved documents. You can format these documents and get a printout of these documents. There are also many other features that you can use with word processing documents. आप इसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप इसमें टाइम टेबल्स, डेट शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं. सो वर्ड प्रोसेसिंग आपको टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स के अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती. Now, what is a word processor? A word processor is a computer program that provides you ability to process words effectively. Or you can say that a word processor is a software that can effectively perform word processing tasks for you. So the first word processor was WordStar, and currently Microsoft Word is the most common software फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. और अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स पे हमारे पास लाइबर ऑफिस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. अब हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टार्टिंग स्क्रीन देखते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर लेना है. आई एम करंटली यूजिंग वर्ड 2013. यू कैन गो फॉर एनी अदर वर्जन बट इट्स बेटर to use the latest one. सबसे पहले हम वर्ड 2013 को ओपन कर लेते हैं. अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई. नाउ दिस स्क्रीन हैज़ 3 पोर्शंस. यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर एक ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है. इट कंटेन्स ऑल द रीसेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव ओपनड. यू कैन ऑल्सो ओपन ए प्रीवियसली डिफाइंड और प्रीवियसली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन. ये आप इसको क्विक एक्सेस बार कह सकते हैं जिससे आप रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को गेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पोर्शन है जिसमें आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है और उसके बाद बहुत सारे प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं. इनको हम कहते हैं टेम्पलेट्स. नाउ वी हैव ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट. इफ़ आई क्लिक दिस ऑप्शन, Microsoft Word will create an entirely blank document for me. अब यहाँ पर ये बाकी सारे क्या है, ये टेम्पलेट्स हैं, यानी ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एसेंशियल रिपोर्ट को डबल क्लिक करता हूँ. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर भी लगी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइटल भी लिखे नज़र आ रहे हैं, टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है. आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली एडिट कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं. लेकिन अगर आपने प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स को नहीं यूज़ करना, सो यू कैन यूज़ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. अब आता है तीसरा इम्पॉर्टेंट पोर्शन. तीसरा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑनलाइन टेम्पलेट्स. ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जो आपके पास इधर डिस्क पे मौजूद हैं, हार्ड डिस्क पर स्टोर हैं. लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई टेम्पलेट ढूंढना चाहें, आपने जस्ट इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना और यहाँ से कोई भी टेम्पलेट जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी
Let's begin with blank document. Now this is the working environment of Microsoft Word. This portion here, अब आपने माउस को केयरफुली वॉच करना है. Now this portion here is the title bar. So the first portion in Microsoft Word is title bar. Now title bar has three things. One is on the left, you call it quick launch icons. Second, you have name of your document और file name. यहाँ पर आपकी फाइल का नेम शो होगा, क्योंकि मैंने अभी इस फाइल को सेव नहीं किया तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट document 1 आएगा. So the second thing is file name. The third thing is control menu. You can go for help. You can go for minimizing this window. You can restore down this window, or you can close this window. So this is known as control buttons. So this is the first portion of the Microsoft Word environment. The second portion is menu bar. Menu bar. In Office 2007 onwards, the menu bar is known as Office ribbon. अब ये कौन सा पोर्शन है? यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ऑल दीज आर मेन्यूज. बट इन दिस सिनेरियो, वेन एवर यू क्लिक ए मेन्यू, you see a bunch of options there. Now this is known as ribbon. ये मैंने इसको जो हाइड किया, ये आपने बेसिकली रिबन को हाइड किया. So this is ribbon. अगर आप किसी और प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको इस टाइप की मेन्यूज़ नज़र आती, लेकिन अगर हम वर्ड को देखें तो इसमें हमें रिबन टाइप की मेन्यूज़ नज़र आती हैं. So the menu in this office is known as ribbon. The third thing we have is the document stats. Here are the document stats. You can see the number of pages, you can see the number of words, and you can see the language. Now this is document stats. This is the third portion. The fourth portion is the bottom right direction. This area controls the view of your documents. So you can say that it is view control area. अब इस view control area में क्या है? एक चीज़, different modes हैं. The second, zooming facility. For example, when I click the plus button, I am actually zooming in, and when I click the minus button, I am actually zooming out. This is zooming. अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं. हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड मोड में देख सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं, और वेब लेआउट में देख सकते हैं. इनका मीनिंग क्या है? इन रीड मोड वी कैन नॉट चेंज द टेक्स्ट, वी कैन नॉट एडिट द डॉक्यूमेंट, वी कैन ओनली व्यू द रिटन टेक्स्ट और सी द इमेजेस. इन प्रिंट लेआउट we can type anything, we can format our text. So the print layout is this one. Now this stands for what you see is what you get. यानी जो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, अगर आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेंगे तो एग्जैक्टली इसी तरह का आपको पेपर पर प्रिंट आउट नज़र आएगा.
नाउ द थर्ड वी हैव इज़ वेब लेआउट, यानी अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी वेबसाइट पर प्लेस करें तो वहाँ पर यह डॉक्यूमेंट किस तरह का नज़र आएगा, एंड दिस इज़ वेब लेआउट. सो दीज आर डिफरेंट मोड्स और लेआउट्स. सो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए हम प्रिंट लेआउट को यूज़ करते हैं. फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स वी यूज़ प्रिंट लेआउट. नेक्स्ट पोर्शन वी हैव इज़ द स्क्रॉल बार्स. ये आपको एक कंप्लीट पेज नहीं नज़र आ रहा है, एक पेज का एक पोर्शन नज़र आ रहा है. सो यू कैन यूज़ दिस स्क्रॉल बार टू स्क्रॉल डाउन कंप्लीट पेज. इसी तरह अगर आप इसको जूम कर देंगे तो यहाँ पर एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी आ जाएगी जो कि आपको टेक्स्ट रीड करने में हेल्प आउट करेगी. सो स्क्रॉल बार इज़ ए यूजफुल फंक्शन. The next thing we have is the cursor. अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक बार नज़र आ रही है जो कि ब्लिंक कर रही है. नाउ दिस इज़ द कर्सर. जिस पोजीशन पर कर्सर होगा उसी पोजीशन पर टाइप होगी. फॉर एग्जांपल वी हैव कर्सर हेयर एंड इफ़ आई टाइप इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप देखें कि जिस प्लेस पर कर्सर है उसी प्लेस पर सारी की सारी टाइपिंग अकर कर रही है. इसी तरह अगर मैं कर्सर को मूव करके इस पोजीशन पर ले जाऊं तो जो चीज़ मैं लिखूंगा वो कर्सर की पोजीशन पर आपको शो होगी. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द कर्सर इंडिकेट्स द पोजीशन फॉर टाइपिंग वर्ड्स. अच्छा, अब ये कर्सर किस जगह पर प्रेजेंट है? आपको ये ग्रेश बैकग्राउंड नज़र आ रही है और ये वाइटिश नज़र आ रहा है. इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया. नाउ दिस इज योर डॉक्यूमेंट एरिया. अब कर्सर की पोजीशन ये है, हम कर्सर को यहाँ नहीं ले जा सक रहे. नाउ द डिस्टेंस हेयर इज़ मार्जिन. इसी तरह यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी मार्जिन है. सो आपके पास 8th मेन थिंग जो है वो मार्जिन्स होते हैं, और मार्जिन्स टॉप पे भी एग्जिस्ट करते हैं, बॉटम पे भी एग्जिस्ट करते हैं, लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी एग्जिस्ट करते हैं. इनको हम देखेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिक लेआउट ऑफ योर और ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ये मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली. नाउ लेट अस मूव ऑन द फाइल मेन्यू. अब फाइल मेन्यू में हमारे पास कौन कौन से पोर्शंस हैं? सो इसके लिए आप सिंपली क्या करें, गो टू फाइल मेन्यू एंड हेयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज़ इन्फो. सो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सिंपली इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ क्या है, इसमें पेजेस कितने हैं, हाउ मैनी वर्ड्स इट कंटेन्स, व्हाट इज़ द टोटल एडिटिंग टाइम, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट. यू कैन से दिस इज़ द टाइटल. यू कैन ऐड टैग्स और यू कैन ऐड कमेंट्स हेयर. इसी तरह आपको यहाँ पर टाइमिंग इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को किस डेट और किस टाइम पे क्रिएट किया, आपने इसको प्रिंट किस टाइम पर किया, आपने इसको मॉडिफाई कब किया. सो यू गेट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पेज. सिमिलरली यू कैन सी हु इज़ द ऑथर. यू कैन इवन ऐड एन ऑथर. इसी तरह यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल you can encrypt it with password. When I click this it will ask for password. So अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा देंगे so कोई भी इस डॉक्यूमेंट को फिर ओपन नहीं कर सकेगा. जिसको पासवर्ड पता होगा वो इसको ओपन कर सकता है, अदरवाइज कोई इसको ओपन नहीं कर सकता.
इसी तरह रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के ऑप्शन है, ये कुछ एडवांस्ड ऑप्शन हैं, लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रैक्टिकल कर लेंगे कम्प्लीटली तब हम इन चीज़ों को भी देख लेंगे। नेक्स्ट वी हैव न्यू, एंड व्हेन आई क्लिक न्यू I again get the same menu containing blank document and different templates. So for creating new document, you will go through this menu. Next we have open menu. You can use this menu to open an already saved document. There are three options. You can go for recent documents. You can go for OneDrive, that is a cloud storage provided by Microsoft, or you can go for computers. You can access different folders or even browse from here to find out the file. Next we have save. So whenever I click the save option, it jumps to save as. You can save documents to OneDrive, you can save document to your computer, and these are the some recent folders. So अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक करूं तो इसने ये एक फ़ोल्डर ओपन कर दिया जहां पर मैं इसको सेव कर सकता हूं। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंटिंग ऑप्शन। जैसे हम प्रिंट पर जाएंगे यहां से हम प्रिंट आउट गेट कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द कॉपीज़, वी कैन सेलेक्ट प्रिंटर फ्रॉम हेयर, वी कैन सेलेक्ट whether we want to print all pages or want to print the current page. We can also select if we are going to print one-sided or two-sided document. We can select the orientation and the page size and margins as well. ये settings हम आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो एक तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है और दूसरा प्रिंटर है और तीसरा प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपके डॉक्यूमेंट में 50 पेजेस हैं तो अगर आप ऑल पेजेस के ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो ये 50 के 50 पेजेस को प्रिंट करेगा। अगर हम करंट पेज के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे it will print the page that has the cursor. For example, we have 50 pages and the cursor is on the 23rd page. So Microsoft Word will print out the 23rd page. अगर हम यहाँ पर कस्टम प्रिंट पर जाएं और यहाँ मैं लिख दूँ पेज नंबर 22 to 34, इट मीन्स कि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 22 से लेके 34 तक पेजेस को प्रिंट करेगा। नाउ दिस इज कस्टम प्रिंटिंग ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव शेयरिंग ऑप्शन। वी कैन ईमेल दिस टू एनीवन, वी कैन सेंड the Word document as an attachment, we can send it as a PDF, we can send it as XPS document, we can also present this document online, or we can post it on a blog or a website, but we will need different configurations for this. Next we have export options. एक्सपोर्ट का मीनिंग ये होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दें, और कॉमनली दो फॉर्मेट यूज़ होते हैं, एक PDF और एक XPS. सो यू कैन क्रिएट PDF और XPS इजीली. द सेकंड ऑप्शन इज चेंज फाइल टाइप. अब यहाँ पर आपको दो मेन फाइल टाइप्स नजर आ रही हैं, एक डॉक्यूमेंट और एक वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? MS ऑफिस 2007 से ऑनवर्ड्स जो हैं उसमें जो वर्ड के डॉक्यूमेंट है उनकी एक्सटेंशन होती है .docx. लेकिन अगर आप MS ऑफिस 90, अगर आप ऑफिस अप टू 2003 देखें तो उसकी एक्सटेंशन थी .doc. सो इफ़ यू वांट टू ओपन योर office document in previous version like MS Office 2003, you will need to convert the docx format into doc format. जो doc.doc फॉर्मेट है वो Microsoft Office 2003 में भी ओपन होता है और 2007 में भी, इवन के 2013-16 में भी ओपन होता है. लेकिन
जो माइक्रोसॉफ्ट 2007 का फॉर्मेट है .docx, वो 7, 10, 13, 16, 19 इनमें तो ओपन होगा, लेकिन ऑफिस 2003 में नहीं होगा। उसके लिए आपको इसे .doc में कन्वर्ट करना पड़ता। सो दीज आर टू मेन डॉक्यूमेंट टाइप्स। You can also convert it in rich text format or plain text. Next we have close. This will close your document. और एक आखिरी ऑप्शन हमारे पास थी ऑप्शंस की। ये आपकी एडिटर की ऑप्शंस है। आप इसकी डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आप इसकी प्रूफिंग की सेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लैंग्वेज इंस्टॉल की और दूसरी अभी इंस्टॉल नहीं की, देन वी कैन गो फॉर एडवांस्ड ऑप्शन, वी कैन कस्टमाइज द रिबन। ये चीज़ें भी हम देखेंगे। वी कैन कस्टमाइज द क्विक एक्सेस। अगर आप देखें तो क्विक एक्सेस पे 3 ही बटन नज़र आ रहे हैं, एक सेव, एक अनडू और एक रीडू। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक और बटन ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको ओके प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पर फाइंड का बटन भी नज़र आ गया। सो इस ऑप्शन से हम कोई भी चीज़ ऐड या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द होम रिबन और होम बटन। अब होम बटन में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। वी हैव फैसिलिटी टू कट, कॉपी, पेस्ट टेक्स्ट. We can change the text style, we can change the font size, we can apply different formattings to our text, we can change coloring of our text. यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स की ऑप्शन है, सिंबल बुलेट्स और नंबर्ड बुलेट्स। इसी तरह हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शन है कि प्रैक्टिकली टास्क हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर की ऑप्शन है, हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन है। सो होम स्क्रीन हैज़ डिफरेंट बेसिक्स ऑप्शन फॉर अस एंड दीज ऑप्शंस आर हेयर। नेक्स्ट वी हैव द इंसर्ट रिबन। अब इंसर्ट रिबन पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से कवर पेज ऐड कर सकते हैं। We can add blank page. Now let's suppose we have one page. If I add one page, it makes 2 pages. We can add page breaks. We can add tables. You can work with pictures, shapes, smart art, charts. इसी तरह हम विकीपीडिया को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑनलाइन वीडियो या हाइपर लिंक्स ऐड कर सकते हैं, बुक मार्क्स ऐड कर सकते हैं। एंड आई also shared with you that we can create references with this menu. We can add comments, we can use header and footer. हम पेज नंबर्स यहाँ से लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, वर्ड आर्ट पे काम कर सकते हैं, और यहाँ से हम सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं, इक्वेशंस और सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हेडर क्या चीज़ होती है। आप अक्सर बुक्स को देखते हैं, यू विल सी ए टेक्स्ट राइट ऑन द टॉप ऑफ बुक, दैट इज आइदर बुक नेम और चैप्टर नेम। नाउ दिस टेक्स्ट इज प्रिंटेड ऑन ईच एंड एवरी पेज, दिस इज हेडर। सिमिलरली you see page numbers at the bottom of page. Every page contains page numbers. Now this is the footer. तो जो चीज़ पेज कर बॉटम पे है और रिपीट हो रही है हर पेज पर, वो फुटर है, और जो चीज़ पेज के टॉप पर है और हर पॉइंट पर रिपीट हो रही है उसको हम हेडर कहेंगे। नाउ अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो आपको इसके टॉप पे चैप्टर 1 नज़र आ रहा है और पेज नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बॉटम पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पर मूव करें, यू कैन सी द चैप्टर नेम, द चैप्टर नंबर एंड पेज नंबर, हाउएवर देयर इज़ नथिंग एट द बॉटम। सो आप कह सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास सिर्फ हेडर है जबकि फुटर नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमनली बुक्स को देखें तो जो प्रिंटेड बुक्स हैं उनमें आपको हेडर भी मिलता है और फुटर भी मिलता है। सो यहाँ से हम
मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पेज लेआउट मेन्यू। ये पेज लेआउट मेन्यू, यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, हम अपने पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पेज साइज सेट कर सकते हैं, कॉलम व्यू को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग को हम चेक कर सकते हैं, पैराग्राफ इंडेंटेशन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं दैट वी कैन वर्क विद। So this is the basic overview of Microsoft Word environment. In the coming lectures, we will perform each and every function one by one. अभी तक हमने सिर्फ फाइल मेन्यू को डिस्कस किया है, हमने होम पे अभी कोई वर्किंग नहीं की, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि हम होम, इंसर्ट और पेज लेआउट को कंप्लीट करें। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।